हेलो, वेलकम बैक टू देखो सीखो एजुकेशन। हिमाचल प्रदेश की मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का वार्म वेलकम। तो आगे बढ़ने से पहले, जो कि हाल ही में एचएएस का एग्जाम रहा, जो पेपर 1 था यानी कि जनरल स्टडी, वो इस बार यूपीएससी के पैटर्न पे था। तो कुछ लोगों को, जो एस्पिरेंट हैं एचएएस के, उन्हें दिक्कत जरूर रही होगी, क्योंकि इस बार का जो लेवल था वो थोड़ा सा टफ या उसको मॉडरेट हम कह सकते हैं। हालांकि जिन्होंने पहले यूपीएससी का जो 1-2 सालों से तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने 1-2 बार का एग्जाम दिया हुआ है यूपीएससी का, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बट जो ने एचएएस की तैयारी कर रहे हैं, या हिमाचल जो जिन्होंने अपना एचएस या फिर अलाइड हो गया, नायब तहसीलदार, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत रही होगी। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह रही कि इसमें एलिमिनेशन के जो क्वेश्चन थे वो काफी अच्छे लेवल के थे, क्योंकि जिन्होंने भी डिटेल में पढ़ा होगा तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन उसमें ऐसा था कि हाँ, उसके बारे में अगर किसी को क्लियर होगा तो 4 ऑप्शनों में से वो एलिमिनेट करने से बड़े अच्छे से उस आंसर तक पहुंच सकता था। तो चलिए, ये बात रही एचएस की, तो हम शुरू करते हैं सितंबर महीने के करंट अफेयर्स। और मैं पहले बता दूं दोस्तों, जैसे कि ये हमारे जो सीरीज रही है हिमाचल प्रदेश की, जनवरी से लेके अगस्त तक, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एचएएस के एग्जाम में देखने को मिले हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि धर्मशाला के ग्राउंड में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है वो किसके बीच खेला गया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारी वीडियो से। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन सभी क्वेश्चन एक साथ पूछे गए थे वीडियोस, जो भी हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस रही है। बट हाँ, ये जरूर है कि आने वाले एग्जाम में, जैसे अलाइड और नायब तहसीलदार की जो एग्जाम आ रहे हैं, तो उसमें आपको, अगर ये मंथली करंट अफेयर्स आपकी सीरीज देखी होगी, तो आप इनको कहीं ना कहीं अपने मेन एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सितंबर महीने के करंट अफेयर्स पे। पहला प्रश्न देखते हैं। 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से स्थान जिले के रूप में अस्तित्व में आए थे? तो ये 2 जिले बने थे, हमीरपुर और उन्ना। कांगड़ा जिले के टुकड़े कर इसे उन्ना और हमीरपुर को अलग कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के उन्ना और हमीरपुर जिले 49 साल पूरे कर 1 सितंबर को स्वर्ण जयंती वर्ष के में प्रवेश कर रहे हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। गोवा में 26 से 30 अगस्त तक हुई अंतर्राष्ट्रीय सीनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की किन 2 बेटियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इनके नाम है बिनाक्षी नेगी और सुजाता नेगी। दीपिका नेगी ने रजत पदक जीता है, और ये तीनों जो हैं वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, और ये तीनों किन्नौर के सांगला की रहने वाली हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस मंत्री ने सभी जिलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन करने व स्टार्स प्रोजेक्ट का धर्मशाला से शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर रहेगा शिक्षा मंत्री, जो कि श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी हैं। यह स्टार्स प्रोजेक्ट विश्व बैंक के सौजन्य से भारत सरकार द्वारा देश के 6 राज्यों में चलाया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ढांचे को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश को 650 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, और यह प्रोजेक्ट 5 साल तक चलेगा। अगला प्रश्न। कुनिहार रियासत की स्थापना 1154 ईस्वी में किसने की थी? तो इनका नाम था अभोजदेव। सूबे मुल्क के नाम से मशहूर कुनिहार को प्राकृतिक सौंदर्य के कारण छोटी बिलायत के नाम से भी जाना जाता है, और यह अब सोलन जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न। बिलासपुर में वन विभाग पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए कितने चेक डैम बनाएगा? तो ये 17 चेक डैम बनाए जाएंगे। बिलासपुर सर्किल में 2 डिवीजन आते हैं, इनमें बिलासपुर, दूसरा कुनिहार। इन दोनों ही डिवीजनों में जल भंडारण स्कीम के तहत 17 चेक डैम बनाए जाएंगे। इसके तहत बिलासपुर में 9 और कुनिहार में 8 बनेंगे। इसके लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न। पहाड़ों में पाई जाने वाली कौन सी औषधीय जड़ी बूटी अब मैदानों में भी पैदा हो सकेगी? बात कर रहा हूँ कुटकी की। यह विलुप्त हो रही प्रजातियों की श्रेणी में शामिल कुटको बचाने के प्रयास में हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल की है। कुटकी को अब हाइड्रोपोनिक पद्धति से भी किसी भी स्थान पर उगाया जाना आसान होगा। अगला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश के कौन से 8 जियोग्राफिकल टैगिंग को लेकर डाक विभाग की ओर से अनूठी पहल की गई है? तो ये कांगड़ा चाय, कांगड़ा पेंटिंग, चंबा रुमाल, कुल्लू शॉल लोगो, किन्नौर शॉल तथा चूली ऑयल व काला जीरा है। अगला प्रश्न। सोमभद्रा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो यह ऊना में बहती है। अगला प्रश्न। त्रिलोकीनाथ का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो यह लाहौल स्पीति के उदयपुर नामक स्थान पर है। 11 नवंबर 1849 को देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो इनका नाम है राम सिंह पठानिया। महज 24 वर्ष की उम्र में भारत माता के लिए स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में प्राणों की आहुति देकर ये अमर हो गए थे। अगला प्रश्न। जाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह बिलासपुर में पड़ता है, और यह मंदिर
मंदिर करीब 600 साल पुराना है और यहाँ पे हर साल सैर का मेला लगता है। अगला प्रश्न, कालका शिमला रेल ट्रैक का संचालन कब शुरू हुआ था? 9 नवंबर 1903 की बात कर रहा हूँ। 1905 में बना स्टीम इंजन केसी 520 अभी भी शिमला और गैत्री घाट के बीच संचालित किया जाता है। 1930 में महात्मा गांधी इसी टॉय ट्रेन से लॉर्ड इरविन से मिलने शिमला आए थे। 10 जुलाई 2008 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न, तत्तीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह चंबा में पड़ती है, चंबा के सलूनी में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश को कितने करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की गई है? 75.78 करोड़ रुपए। SJVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के CMD कौन है? तो यह नंदलाल शर्मा जी हैं। और चर्चा में क्यों थे? नंदलाल शर्मा को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने नेपाल के निवेश बोर्ड की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में काठमांडू के सिंघा दरबार में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया है। हिमाचल प्रदेश की पहली पुष्प मंडी किस जिले में स्थापित होगी? तो मैं बात कर रहा हूँ जिला सोलन की, सोलन के परमाणु नामक स्थान पे। अगला प्रश्न, शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 9 सितंबर से कौन सी पहली चैंपियनशिप का आगाज हुआ है? तो यह थी फोटो स्पोर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप। इसका शुभारंभ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया है। अगला प्रश्न, छड़ी यात्रा का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? मैं बात कर रहा हूँ जिला चंबा की, और मणिमहेश यात्रा को ही छड़ी यात्रा कहा जाता है, जो कि सितंबर मास में शुरू होती है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में कूदने वाली हिमाचल प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र के राजघराने की पहली महिला कौन थी, जो कि खैरगढ़ी के नाम से मशहूर थी? तो उनका नाम था रानी ललिता कुमारी। वह राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। लाला लाजपत राय के क्रांतिकारी संगठन से भी जुड़ी थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रश्न बैंक बुक तैयार कर बच्चों के घर तक पहुंचाने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? उत्तर रहेगा लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न, 13 सितंबर को पालमपुर अस्पताल में PASA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के साथ मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से कितने अन्य ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया है? तो यह 4 ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ उन्होंने करा है। मुख्यमंत्री ने पालमपुर से जिला कांगड़ा के 2 और जिला ऊना के 3 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। मणिमहेश डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबा की बात हो रही है। अगला प्रश्न, हिमाचल को तंबाकू फ्री बनाने के लिए किस मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा शोध किया जा रहा है? तो बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, जो कि कांगड़ा में है। टांडा मेडिकल को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर वर्ष 2015, 16, 17 देश भर के टॉप 35 कॉलेज में अपनी जगह बना चुका है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय नेशनल रैंकिंग में टॉप कितने विश्वविद्यालय में भी नाम नहीं बना पाया है? उत्तर रहेगा टॉप 200 में, यानी कि HPU का नाम टॉप 200 विश्वविद्यालयों में भी नहीं है, और अगले साल इस विश्वविद्यालय की नेक मान्यता खत्म होने जा रही है। अगला प्रश्न, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कसौली के रोज कॉमन होटल के पास 12 सितंबर 2011 को इस संग्रहालय की आधारशिला रखी थी? तो यह आधारशिला रखी गई थी विश्व स्तरीय ऐतिहासिक भूगर्भ संग्रहालय की, जिसे जियो पार्क भी कहा जाता है। तो जियो पार्क के निर्माण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने 8,66,84,000 रुपए खर्च करने की घोषणा की थी, जिस पर फिलहाल कोई अमल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, जुआरी प्रथा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मशहूर है? बात कर रहा हूँ कुल्लू जिले की। जरूरत के समय काम के बदले काम की यह अनोखी प्रथा कुल्लू जिले में आपसी भाईचारे को मिसाल है। इस प्रथा के तहत खेती बाड़ी, घास व फसल कटाई और मकान बनाने का कार्य निःशुल्क किया जाता है। अगला प्रश्न, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों में शामिल होने के चलते हिमाचल को कितने अनुपात में केंद्र से योजना के तहत बजट प्राप्त होगा? तो यह अनुपात रहेगा 90-10 का, यानी कि 90% जो राशि है वो केंद्र सरकार से प्राप्त होगी और 10% हिमाचल से। डे स्कॉलर छात्रों के लिए 7,000 रुपए छात्रवृत्ति के तौर पर मिलेंगे। दिव्यांग श्रेणी से संबंध रखने वाले छात्रों को 10,000 रुपए मिलेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है विपनेश भारद्वाज, और अरुण कंबोज हिमाचल शतरंज के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न, दी रिट्रीट नामक राष्ट्रपति आवास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? उत्तर रहेगा शिमला, शिमला के मशोबरा नामक स्थान पे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो शिमला दौरे के दौरान अपने निजी आवास के बजाय निजी होटल में एक रात के लिए रुके थे। अगला प्रश्न, अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के माध्यम से सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की कितनी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हिमाचल रवाना किया है?
रहेगा 15। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की 17 मोबाइल मेडिकल यूनिट 800 पंचायतों के 5000 गाँवों में लोगों के घर द्वार जाकर अब तक लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त जांच उपचार और दवा उपलब्ध कराने की कीर्तिमान रच चुकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। टिड्डों की IUCN स्थिति क्या है? तो यह रहेगी क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि गंभीर खतरे में। अगला प्रश्न, जोनल अस्पताल मंडी में मेट्रन के पद पर किस कार्यरत को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अरुणा लुथरा। इसके साथ रोडू सिविल हॉस्पिटल से फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर के पद से सेवानिवृत्त विद्या ब्रांगटा को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? उत्तर रहेगा धर्मचंद चौधरी। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश सरकार के आकलन के अनुसार राज्य में मौसम खासकर ओलों की मार से करीब 1 करोड़ का नुकसान बागवानी क्षेत्र को हो चुका है। तो इसका उत्तर रहेगा 300 करोड़। अगला प्रश्न, हिमाचल स्टेट माउंटेन टेरेन बाइकिंग प्रतियोगिता में बड़ा उल्टफेर करते हुए चंबा के देवेंद्र ने किस खिलाड़ी को नेशनल चैंपियन को हराकर प्रतियोगिता अपने नाम कर ली है? तो उन्होंने हराया है शिवेन को। हालांकि शिवेन जो है वो पहले कई बार माउंट टेरेन बाइकिंग प्रतियोगिता जीत चुके हैं, लेकिन इस बार काफी बड़ा उल्टफेर देखने को मिला। अगला प्रश्न, हिमाचल के किस रिसर्च सेंटर ने कॉर्डिस्पेस मशरूम से ग्रीन टी तैयार की है? कहलूर बायो साइंसेस एंड रिसर्च सेंटर जो कि घुमारवीं बिलासपुर में पड़ता है। करीब 1.5 साल के शोध के बाद रिसर्च सेंटर को यह कामयाबी मिली है। चाय तैयार करने में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और इंग्लैंड की हेम कृषि लिमिटेड का सहयोग केंद्र को मिला है और यह ग्रीन टी यूरोपीय देशों में भी बिकेगी। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम के कितने थाने बनाए जाएंगे? तो यह 3 थाने बनाए जाएंगे और यह क्राइम थाने साउथ रेंज में शिमला एवं सेंट्रल रेंज मंडी तथा नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला में बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रियंका गांधी का घर शिमला से 13 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर है। इस घर को किस शैली के अनुसार बनाया गया है? तो यह पहाड़ी शैली के अनुसार बनाया गया है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं इसको ऐसे राइटिंग या कहीं मेन जो आपका एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय क्राइम सूची रिपोर्ट के अनुसार अपराधों के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत मामले सामने आए हैं? तो यह 3% जो ऐसे मामले हैं वो सामने आए हैं। आपको बता दें कि उत्तर भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश 2020 में सबसे कम हिंसक अपराधों वाला राज्य रहा है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में नेशनल लेवल की रिवर राफ्टिंग किस स्थान पर होने जा रही है? मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में, हमीरपुर के नदौन में। और यहाँ पे जो ब्यास नदी है यह रिवर राफ्टिंग उस नदी पर की जाएगी। देश भर में 26 टीमों ने इस स्पर्धा में भाग लिया है। इस प्रतियोगिता के लिए 28 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इनका नाम है मोहम्मद रफीक। जनजातीय क्षेत्रों की कितनी पंचायतों ने आपसी सहमति से प्रधान चुन लिए है? ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि अब आपको पता है कि उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा 8 पंचायतें और इन सभी 8 पंचायतों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, जनवरी माह में हुए पंचायती राज चुनावों में हिमाचल प्रदेश की कितनी पंचायतों को निर्विरोध चुना गया था? तो यह आंकड़ा था 102 पंचायतों का। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बनी नई 412 पंचायतों में अभी तक पंचायत भवन नहीं बने हैं। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के मेडिकल डिवाइस पार्क किस जिले में खोला जाएगा? तो ये मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के सोलन के नालागढ़ क्षेत्र की, जहाँ पर हिमाचल में पार्क के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए को ग्रांट मंजूर कर दी गई है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के किस युवा काव्य कलाकार द्वारा क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के बारे में लिखी गई कविता का चयन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन हेतु हुआ है? तो इनका नाम है सुरेश शर्मा भारद्वाज। और आपको बता दें कि यह पहले गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न, एक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आर्थिक अपराध की श्रेणी में सालाना कितने से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं? तो यह 500 से ऊपर का आंकड़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर क्राइम की दर 10.8% है, जबकि 2020 में हिमाचल में 7.3% है। अगला प्रश्न, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर परचम लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्यांग टीम में हिमाचल की कौन सी बेटी शामिल थी? तो इनका नाम था चीजिन एंगमो। अगला प्रश्न, डॉक्टर राकेश कुमार वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम समन्वय के अनुसार भारत के केसर की वार्षिक मांग लगभग कितनी टन है? तो यह लगभग 100 टन की मांग है। और आपको बता दें कि केसर का आयात ईरान व अफगानिस्तान देशों से भी किया जाता है। अगला प्रश्न, खमिंगर ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मैं बात कर रहा हूँ लाहौल स्पीति की। एशियन युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली स्नेहा नेगी का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो यह किन्नौर की रहने वाली है। अगला प्रश्न, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य
कौन बना है? तो मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र यानी कि वीवर सर्विस एंड डिजाइन रिसोर्स सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर रहेगा कुल्लू। यह केंद्र राज्य के आकर्षक हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा और इन उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करेगा। 27 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सेवा और समर्पण अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अंतिम प्रश्न पर बढ़ते हैं। पूरे भारत में बनने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में से कितने प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में बनती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर रहेगा 20%। उत्तर भारत में बनने वाली कुल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में से 50% हिमाचल प्रदेश में बनती है, जबकि भारत की कुल बिजली पैदा करने की क्षमता में हाइड्रो पावर का हिस्सा मात्र 12% है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश 2021 सितंबर महीने के करंट अफेयर्स, और जल्द ही आपके साथ हम अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स के साथ में मिलेंगे। और तब तक के लिए आप देखते रहिएगा देखो सीखो एजुकेशन। और हाँ, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट देखो सीखो .guru पे भी विजिट कर सकते हैं, और आने वाले एग्जाम में आपको इस वेबसाइट से काफी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा देखो सीखो एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।